नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं मार्च महीने करंट अफेयर्स मार्च 2020 का। तो प्लीज आप पेपर पेन ले लीजिए और इसे नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में 10 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर्स से आते हैं, तो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए और धीरे धीरे आप इसे ऐसे लिखते रहिए। एक बहुत बड़ा संकलन, एक बहुत बड़ा स्टॉल आपके पास तैयार हो जाएगा जो आपको पेपर के टाइम पे दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो जो हमारे करंट अफेयर का पहला सवाल है वो ये है, सुपोषित माह अभियान। ठीक है, तो ये भी मार्च में लॉन्च किया है सुपोषित माह अभियान। तो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, उन्होंने अपने क्षेत्र में लॉन्च किया है, राजस्थान में उनका जो संसद क्षेत्र है कोटा, उसके अंतर्गत उन्होंने लॉन्च किया है। और उनके अनुसार उन्होंने किया यह है कि 17 किलो के पैकेट्स जो हैं रसद के खाने के, वो उन गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे जो मां बनने वाली हैं या मां बन चुकी हैं। ऐसी 1000 औरतों को वो पैकेट्स दिए जाएंगे। इसीलिए इसका नाम सुपोषित मां अभियान रखा गया ताकि उन्हें कुपोषण ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, अच्छा अगला है हमसफर मोबाइल ऐप। दरअसल ये एक एप्लीकेशन है जो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका जो काम है, इसका काम ये है कि जो दिल्ली के अंदर यानी एनसीआर के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, उनके दरवाजे पर ईंधन पहुंचाना, डीजल की डिलीवरी उनके दरवाजे पर करना इस ऐप के द्वारा संभव हो पाएगा। ये उन्होंने लॉन्च किया है। गंगा आमंत्रण अभियान, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो गंगा आमंत्रण अभियान के अंतर्गत ऐसा है कि जो हमारा देवप्रयाग है ऋषिकेश में, वहां से लेकर के और पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक ये योजना चलाई गई है। और इसके अंतर्गत जो हमारे देश के युवा हैं, जो थ्रिलेबल एक गेम है जिसमें थ्रिल बहुत होता है, जोश उत्साह भरा हुआ गेम है, इसको बोलते हैं राफ्टिंग। राफ्टिंग एक ऐसा गेम है जिसमें ना गंगा या किसी भी नदी, जिसके बहुत उफनती नदियों की लहरों पे सवारी की जाती है नाव द्वारा, उसे बोलते हैं राफ्टिंग या वाटर राफ्टिंग। तो वो इसके अंतर्गत की जाएगी देवप्रयाग से लेके गंगा सागर तक। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि गंगा का दोबारा से जीर्णोद्धार किया जा सके और उसे कचरा मुक्त और प्रदूषण मुक्त किया जा सके। इस बात की जागरूकता के लिए ये गंगा आमंत्रण अभियान चलाया गया है। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसके अंतर्गत 1,70,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रधानमंत्री ने दी है उन लोगों के लिए जो कोरोना पीड़ित हैं और लॉकडाउन के कारण जो लोग कमजोर गरीब वर्ग है, उन लोगों को ये पैसा दिया जा सके और वो इस लॉकडाउन के दौरान या कोरोना के दौरान अपना सरवाइव कर सके, जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश योजना। तो मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश योजना जो लॉन्च हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो गोवंश सड़क पे घूमते रहते हैं, उन्हें अगर कोई भी किसान पालता है अपने घर, तो उसे 900 रुपए प्रति माह का शुल्क दिया जाएगा उस गौवंश को पालने के लिए। तो ये जो योजना है ये है मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश योजना। अगला है निगाह ऐप। तो जो निगाह ऐप है ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि चुनाव के दौरान जो होने वाली गड़बड़ी होती है या बूथ कैप्चरिंग वगैरह या वोटों में जो घपला किया जाता है, उस वक्त को जांच करने के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है निगाह ऐप। ठीक है, अगला है हमारा ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना का एक अभियान है। इसके अंतर्गत कोरोना से बचाव के लिए, जागरूकता के लिए शुरू किया गया है ये। और इसके जो अध्यक्ष हैं या इस अभियान को जो चला रहे हैं, जो इसके हेड हैं, उनका नाम है MM नरवणे। ये जनरल MM नरवणे इनका नाम है और ये इस कार्य के प्रमुख हैं। ताकि इससे कोरोना वायरस कम हो सके, इसलिए ये अभियान शुरू किया ऑपरेशन नमस्ते। मतलब ये कि आप किसी से हाथ मत मिलाइए, गले मत मिलिए, आपको नमस्ते करना, दूर से हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए। ये है ऑपरेशन नमस्ते। अगला है आई एम ऑल्सो डिजिटल। तो ये केरल सरकार द्वारा जारी की गई एक ऐप है, पोर्टल है। इसका कारण ये है कि आप इससे केरल सरकार ये सिखाना चाहती है लोगों को कि आप डिजिटल कैसे बने, है ना, या डिजिटल तकनीकी द्वारा जो उसकी केरल सरकार की योजनाएं हैं उन्हें घर घर तक पहुंचाया जा सके। जिला स्तर से लेकर, गांव से लेकर जिले तक और जिले से लेकर आगे महानगर तक सभी लोग
एक लिंक में जुड़ जाएं, डिजिटल हो जाएं, इसलिए इसे रखा गया आई एम ऑल्सो डिजिटल, जो कि शुरू किया है केरल सरकार ने। अगला है युवाओं के कौशल विकास को लेकर एक योजना शुरू हुई है जो यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 3 योजनाएं लॉन्च की हैं। एक तो है कौशल सतरंगी योजना, एक है युवा हब योजना और एक है प्रशिक्षु योजना। ये 3 योजनाएं हैं जो यूपी सरकार ने लॉन्च की हैं युवाओं के कौशल विकास को लेकर के। अगला है क्वेश्चन CMAST और CMAT ये क्या हैं? दरअसल ये 2 ऐसी योजनाएं हैं जो शुरू की है मणिपुर सरकार ने और इसके अंतर्गत एथलीट और कलाकार दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं। जो CMAST है इसके अंतर्गत होगा ऐसा कि जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं गेम के, उन्हें उनकी एसेसरीज, उन्हें खेलने के संसाधन प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि वो खेल सकें, आगे बढ़ सकें और ओलंपिक में पदक ला सकें, ठीक है ना। और जो लोग पदक लाएंगे सिल्वर, गोल्ड या कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, इन तीनों के अनुसार उन्हें 1.5 करोड़ रुपए से लेकर के अलग अलग प्रकार की राशियां दी जाएंगी, वो इस योजना के अंतर्गत हैं। दूसरा है CMAT, इसके अंतर्गत जो कलाकार हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए साहित्य के क्षेत्र में, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और देश भी आगे बढ़ सके, इसलिए ये 2 योजनाएं मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। अगला है हमारा छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना। दरअसल ये छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा शुरू की गई है और इसका मतलब इस बात से है, इसका उद्देश्य ये है कि जो जम्मू कश्मीर में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं वो कुपोषित तो नहीं हैं, उनकी जांच की जा सके। आप देखेंगे स्कूली बच्चों के कुपोषण की जांच के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला है प्रत्यक्ष कर विश्वास बिल पारित हुआ। दरअसल प्रत्यक्ष कर विश्वास बिल पारित हुआ है अभी और ये 5 फरवरी 2020 को पेश किया गया था लोकसभा में और लोकसभा में ये पारित हो गया है। इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, ठीक है। अगला है ई-काम फास्ट। जो ई-काम फेस्ट है, तो ई-काम फेस्ट के अंतर्गत ये उत्सव है और NHFDC द्वारा ये शुरू किया गया है। ये आता है एक मंत्रालय के अंतर्गत जो कि देखता है विकलांग लोगों का या दिव्यांग लोगों का। तो दिव्यांग लोगों द्वारा बनाए गए उत्पाद या उनके द्वारा चलाए जा रहे उद्यम या बिजनेसेस जिन्हें बोलते हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ई-काम फेस्ट या ई-काम फेस्ट का मतलब फेस्टिवल की शॉर्ट फॉर्म है फेस्ट। तो ये एक उत्सव शुरू किया गया था केवल इसलिए कि दिव्यांग लोगों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट या दिव्यांग उद्यमियों या जो बिजनेसमैन है दिव्यांग उनके द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा सके या प्रोत्साहन दिया जा सके। और ये जो है इसके अंतर्गत NHFDC द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। अगला है कॉमर्शियल LNG बस सेवा। दरअसल केरल के कोच्चि शहर में ये बस सेवा शुरू हुई है। LNG आपने LPG सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपने CNG सुना है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यह है LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो ये अपने आप में पहली पहल है जो कि भारत के अंदर हुई है और केरल में कमर्शियल बस सेवा शुरू हुई है LNG से, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से, ठीक है। अगला है पंजाब सरकार ने सेवानिवृत्तों की आयु 60 साल से घटाकर के 58 साल कर दी है ताकि युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और जो लोग मतलब कार्य करते करते असमर्थ हो गए हैं उन्हें जल्दी घर भेजा जा सके अपने। तो आयु घटा करके 60 से 58 करिए, किस सरकार ने? पंजाब सरकार ने, ठीक है। किस लिए? युवाओं को सेवा के प्रोत्साहन के लिए, ठीक है। अगला है भारत सरकार ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है 2 जगहों को। एक तो है हमारा गुजरात का धौलावीरा, ठीक है। तो जो धौलावीरा जगह है वो अवस्थित है गुजरात में और ये ना पानी के लिए यानी जल संसाधनों की व्यवस्था के लिए फेमस थी। कब? प्राचीन काल में, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो वक्त था उस समय धौलावीरा जो जगह थी बहुत प्रमुख थी और वाटर मैनेजमेंट का जो एक बहुत बेसिक जो सोर्स था, वाटर मैनेजमेंट का जो तरीका था वो धौलावीरा से ही पता लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा स्थल है वो है दक्कन सल्तनत। तो दक्कन सल्तनत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसमें बीजापुर है, गोलकुंडा है और बहमनी साम्राज्य, बीदर है, यहाँ के सारे किले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये 2 जगहें यानी कि धौलावीरा और दक्कन सल्तनत, ये 2 जगह ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने विश्व विरासत स्थल के लिए
चयनित किया है, अभी चयनित किया गया है, विश्व विरासत स्थल में ये शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सवाल है किसको अभी चयनित किया गया है, तो धौलावीरा और दक्कन सल्तनत। ठीक है, अगला है औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया है, वो किसके यहाँ किसने बदला है, तो महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल करके रखा है संभाजी महाराज हवाई अड्डा। ठीक है जी, शिवाजी महाराज के पुत्र थे संभाजी, उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया है संभाजी महाराज हवाई अड्डा। अगला है कि ये महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल मुंबई स्टेशन जो है उसका नाम भी बदल दिया है, तो उसका नाम बदल के जो रखा है वो रखा है नाना शंकर सेठ। ठीक है, क्या नाम है, नाना शंकर सेठ के नाम पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है उसका नाम बदल दिया गया है। अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, 8 मार्च को। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा 15 महिलाओं को एक पुरस्कार दिया गया, वो इसलिए दिया गया नारी सशक्तिकरण के लिए पुरस्कार दिया गया है 15 महिलाओं के लिए। उसकी सूची अभी तक जो है अगर आप चाहें तो नेट से चेक कर सकते हैं किस किस महिला को किस किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा 15 महिलाओं कब, 8 मार्च को, यानी कि महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। अगला है चापचर कूट, दरअसल ये एक त्योहार है चापचर कूट, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो ये जो मिजोरम से संबंधित है चापचर कूट। अगला है फूलदेई त्योहार, तो दरअसल फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, और उत्तराखंड में मनाने के लिए इसमें एक खास बात यह है कि इसे फूल संक्रांति भी कहा जाता है, फूल संक्रांति। ठीक है ना, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगला है बसंतोत्सव का आयोजन हुआ है हाल ही में, वो कहाँ हुआ है, तो बसंतोत्सव का जो आयोजन हाल ही में हुआ है वो गांधीनगर में हुआ है, जो कि गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव। तो अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक रहा, और यह ऋषिकेश में हुआ है, जो कि इसके जो करवाने वाले थे वो प्रमुख जो थे वो बाबा रामदेव रहे हैं। ठीक है, अगला है MIEWS, दरअसल ये एक पोर्टल शुरू किया है, और ये जो शुरू किया है इसके अंदर एक कारण है कि आलू प्याज टमाटर की जो कीमत है इनमें उछाल आता रहता है या घटती बढ़ती रहती हैं। इस चीज को मैनेज करने के लिए, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए ये पोर्टल जारी किया गया है MIEWS। इसकी फुल फॉर्म मैंने ऊपर लिखी है, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली मॉनिटरिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप प्लीज पेपर पेन लेकर के सब चीजें लिख लीजिए, और अगर आप चाहें कुछ छूट गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड का। अब आपको ये बोर्ड पूरा दिख रहा होगा, क्योंकि मैं काफी देर से बीच में खड़ा हुआ आप लोगों को बता रहा था, हो सकता है आपको आधा दिख रहा हो आधा नहीं दिख रहा हो, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जैसा कि मुझे लग रहा है लाइट भी सफिशिएंट आप लोगों को दिख रहा होगा, कंटेंट भी साफ लिखा गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था करंट अफेयर्स का। बाकी ये मान लीजिए कि अगले 3 करंट अफेयर्स के वीडियो और बनेंगे और मार्च का करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो आप लोग एग्जाम दें, सफल हों। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।